जीवन की संभावनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अतीत में मंगल ग्रह की जलवायु और भूगर्भिक स्थितियों का अध्ययन किया जा रहा है। बृहस्पति ग्रह विशाल आकार का है, जिसमें पृथ्वी पूरी तरह से समा सकती है। इस ग्रह के चारों ओर 70 से अधिक चंद्रमा परिक्रमा करते हैं। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके विशाल आकार के कारण इसे ग्रहों का राजा भी कहा जाता है। शनि ग्रह अपने सुंदर छल्लों के लिए प्रसिद्ध है। ये छल्ले ग्रह को विशेष बनाते हैं। इन छल्लों को अक्सर गहनों के रूप में वर्णित किया जाता है। शनि के छल्ले इसे सौर मंडल में अद्वितीय बनाते हैं। अरुण और वरुण ग्रह अंतरिक्ष में बहुत दूर स्थित हैं। अरुण ग्रह अपनी धुरी पर एक तरफ झुका हुआ घूमता है। वरुण ग्रह सौरमंडल में बहुत ठंडा ग्रह है। वरुण ग्रह पृथ्वी से बहुत दूर स्थित है। सौर मंडल को एक बड़े परिवार के रूप में दर्शाया गया है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। यह एक गतिशील और व्यवस्थित प्रणाली है। सूर्य इस प्रणाली का केंद्र है। ग्रह अपनी कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह एक अद्भुत खगोलीय दृश्य है। सौर मंडल में ग्रहों के आकार में बहुत अंतर होता है। कुछ ग्रह छोटे और चट्टानी होते हैं, जैसे कि बुध और मंगल। अन्य ग्रह विशाल और गैसीय होते हैं, जैसे कि बृहस्पति और शनि। आकार की तुलना से ग्रहों के भौतिक गुणों में अंतर स्पष्ट होता है। यह तुलना सौर मंडल की संरचना को समझने में मदद करती है। ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर घूमते हैं। इन पथों को ग्रहों की कक्षाएं कहा जाता है। प्रत्येक ग्रह की कक्षा अलग होती है। कक्षाओं के कारण प्रत्येक ग्रह पर वर्ष की लंबाई अलग अलग होती है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। यह क्षेत्र छोटे चट्टानी पिंडों से भरा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक ग्रह के अवशेष हो सकते हैं। यह ग्रह कभी बन नहीं पाया। क्षुद्र ग्रह बेल्ट सौर मंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। धूमकेतु बर्फ, धूल और गैस से बने होते हैं। जैसे ही धूमकेतु सूर्य के पास आते हैं, वे गर्म होते हैं। गर्मी के कारण धूमकेतु से गैस और धूल निकलती है। यह गैस और धूल एक पूंछ बनाते हैं, जो सूर्य से दूर जाती है। सौर पवन सूर्य से निकलने वाले आवेशित कणों की एक धारा है। यह धारा पूरे सौरमंडल में फैलती है। सौर पवन ग्रहों के चुंबकीय क्षेत्रों को प्रभावित करती है। यह प्रभाव ग्रहों के चारों ओर अंतरिक्ष के वातावरण को आकार देता है। वैज्ञानिक सौर पवन का अध्ययन करके अंतरिक्ष के मौसम को समझने की कोशिश करते हैं। सौरमंडल की सीमा वह क्षेत्र है जहां सूर्य का प्रभाव कम हो जाता है। यह सौरमंडल की बाहरी सीमा के रूप में चिह्नित है। इस सीमा के परे अंतरतारकीय अंतरिक्ष शुरू होता है। यह क्षेत्र सौरमंडल और अंतरतारकीय अंतरिक्ष के बीच एक महत्वपूर्ण विभाजन है।